पत्नी नहाते समय गलती से अपनी पूंछ दिखा बैठी। पति श्याओ हुओ ने यह देखा तो हैरान रह गया, लेकिन पत्नी ने तुरंत बात घुमा दी और उसे यकीन दिला दिया कि वह बस उसका भ्रम था। अगले दिन श्याओ हुओ की बचपन की दोस्त श्याओली अंडे लेकर घर आई। पत्नी समझ गई कि वह श्याओ हुओ के करीब आना चाहती है, इसलिए वह उसे अंदर ले गई और अचानक अपना डरावना असली रूप दिखा दिया। श्याओली डर के मारे चीखती हुई भाग निकली। रास्ते में उसकी टक्कर जड़ी बूटियां लेने वाले बूढ़े आदमी से हो गई। जब श्याओ हुओ ने बूढ़े को उठाया तो बूढ़े ने उसके शरीर से अजीब बदबू महसूस की। ये इंसान की खुशबू नहीं, ये मादा मकड़ी दानव की गंध है। बूढ़े ने चेतावनी दी कि उसकी पत्नी कोई साधारण औरत नहीं बल्कि काले पहाड़ की खतरनाक ब्लैक विडो स्पाइडर है। उसने बताया कि शादी के बाद भी पत्नी श्याओ हुओ से दूर क्यों रहती है, क्योंकि वह 5वें महीने की 5वीं रात का इंतजार कर रही है। वह रात जब सारे जहरीले जीव सबसे ताकतवर होते हैं। उस रात वह श्याओ हुओ की जीवन शक्ति चूस कर उसे खा जाएगी। श्याओ हुओ को बूढ़े की बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन अगली सुबह उसने पत्नी के पेट पर ढेर सारे मकड़ी के जाले देख ली। डरते हुए उसने पूछा, ये जाले कहीं तुम्हारे शरीर से तो नहीं निकले? पत्नी ने बात टाल दी। तभी बूढ़ा आदमी एक खास शराब लेकर आया। उसने कहा, अगर तुम्हारी पत्नी इंसान है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वह मकड़ी दानव है तो उसका असली रूप बाहर आ जाएगा। रात में श्याओ हुओ ने पत्नी को वह शराब पिला दी। जैसे ही पत्नी ने शराब पी, उसका शरीर तड़पने लगा। श्याओ हुओ डर गया, तो तुम सच में मकड़ी दानव हो? लेकिन पत्नी ने उसे बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर लिया और बोली, मुझे इस शराब से एलर्जी है, जल्दी वैद्य को बुलाओ। श्याओ हुओ डॉक्टर बुलाने ही जा रहा था कि बूढ़ा आदमी और गाँव वाले उसे रोक लेते हैं। वह तुम्हें बाहर इसलिए भेज रही है ताकि तुम उसका असली रूप न देख सको। इतना सुनते ही सारे गाँव वाले हथियार लेकर चिल्लाए, चलो उस 8 पैरों वाले राक्षस को खत्म कर देते हैं।